अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, स्वागत है आप तमामी नाजरीन का आलिमी एकेडमी 92 चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन बखैर आफियत होंगे। तो साथियों, काफ़ी दिन के बाद थोड़ी मसरूफियत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से वीडियो 2-4 दिन लेट हो गया। फिर से मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ आपके 10वीं और 12वीं क्लास से ग्रामर से बहुत ही अच्छी और लेटेस्ट टॉपिक को आपके बीच लेकर के आया हूँ। आज की ये वीडियो बहुत ही लेटेस्ट होने वाली है, तो उम्मीद करता हूं कि आप तमामी नाजरीन इस चैनल से जुड़ गए होंगे। तो जो लोग इस चैनल से जुड़ गए हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कर दें। तो साथियों, बिना किसी इंतजार के चलते हैं हम अपने उस टॉपिक के ऊपर, जो आज के टॉपिक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, हमारा टॉपिक आज का है फेल। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फेल जानेंगे हम कि फेल का मतलब क्या होता है, फेल कहते किसको है, और फेल के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के फेल हुआ करते हैं। इन सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, पहले मैं आपको बता दूं, फेल का माना होता है, फेल काम को कहते हैं। फेल किसको कहते हैं? फेल काम को कहते हैं। इस फेल के अगर देखा जाए तो शुरू में इसके दो पार्ट होते हैं। फेल के दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट का नाम फेले लाजिम रखा जाता है और दूसरा का फेले मुताद्दी। दूसरे को हम फेले मुताद्दी बोलते हैं। फेले लाजिम क्या चीज है? शॉर्टकट में मैं आपको बताता हूं। फेले लाजिम बोलते हैं जो फाइल पे पूरा हो जाए। और फेले मुताद्दी बोलते हैं जो फाइल प्लस मफऊल दोनों से पूरा हो। दोनों से पूरा हो। तो आपको यह कंसेप्ट समझना पड़ेगा। फेल काम को कहते हैं और फेल दो प्रकार के, बुनियादी तौर पे बेसिकली फेल दो तरह के होते हैं। एक फेल का नाम फेले लाजिम रखा जाता है और दूसरा का नाम मुताद्दी। देखिए, मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी फेल, दुनिया का कोई भी काम बगैर करने वाले के नहीं हो सकता। कोई काम है तो जब तक उस काम का करने वाला नहीं होगा तब तक वो काम वजूद में नहीं आएगा। जैसे पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, और पढ़ना से आ जाता है पढ़ाई, और पढ़ाई बगैर पढ़ने वाले के नहीं हो सकता और बगैर पढ़ाने वाले के भी नहीं हो सकता। तो पढ़ाई, पढ़ना एक काम है और ये पढ़ना काम बगैर पढ़ाने वाले के और बगैर पढ़ने वाले के वजूद में आ ही नहीं सकता। जब तक पढ़ने वाला ना हो, जब तक पढ़ाने वाला ना हो, फिर पढ़ना का वजूद नहीं हो पाएगा। तो याद रखे, पढ़ना बगैर पढ़ाने वाले के नहीं हो सकता। तो उस चीज को हम बोलते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिर्फ पढ़ाने वाला यानी उस काम के करने वाला हो, और एक है कि उस पढ़ाने वाले के साथ जिसको पढ़ाया जा रहा है वो भी होना जरूरी है। तो साथियों, तो जिस फेल में काम हमारा सिर्फ फाइल पर ही पूरा हो जाए, जैसे मैंने आपको कहा, आपने खाना खा लिया, आपने खाना खाया, तो आपने खाना खाया, इसमें मैं मुताद्दी भी बोल रहा हूं। आपने इसका जवाब ये दिया कि हां मैंने खा लिया, हां मैंने खा लिया। जैसे कि सवाल हुआ कि क्या आपने खाना खा लिया। जवाब इसका ये दिया जाए कि हां मैंने खा लिया। देखें, सेंटेंस ये भी है
और सेंटेंस ये भी है। सवाल आपसे पूछा गया क्या आपने खाना खा लिया, आपने जवाब में ये कहा कि हाँ मैंने खा लिया, हाँ मैंने खा लिया। तो ये देखिए जो मैं है ना, मैंने, तो ये मैं जो है ना, ये खा लिया का क्या है, फाइल है। मैं ये खा लिया का फाइल है। इस जुमले में ये है फाइल और खा लिया ये है फेल। तो देखिए हमने जो कहा था कि फेल का एक प्रकार का नाम फेले लाजिम है, तो यहां देखिए फेले लाजिम, जो फेले लाजिम किसको कहते हैं, जो फाइल पे पूरा हो जाए। तो आप इस जुमले में देखें कि यहां फेल है, यहां फेल है और यहां फाइल है। ये फेल इस फाइल से पूरा हो गया। तो यही होता है फेले लाजिम का कंसेप्ट, जो सिर्फ फाइल पे पूरा हो जाए। इस सवाल, जब सवाल पूछा जाए क्या आपने खाना खा लिया, जवाब दिया गया हाँ मैंने खाना खा लिया, तो ये जुमला जो है ना सिर्फ फाइल पे ही पूरा हो गया है। तो जब ये फाइल पे पूरा हो गया तो ये इसको फेले लाजिम में जाने देंगे। और रहा सवाल, तो ये है फेले मुताद्दी में। तो साथियों ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आया। अब देखें मुताद्दी किसको कहते हैं। तो मुताद्दी में होता क्या है, फाइल के साथ मफूल का भी होना जरूरी होता है। जैसे कि आपने किताब पढ़ी, आपने किताब पढ़ी, या ये कहिए कि मैंने किताब पढ़ी, मैंने किताब पढ़ी। पढ़ी है, किताब है और मैंने है। तो देखिए ये मैं हो जाएगा इसका क्या, फाइल। मुताद्दी किसको कहते हैं, ये फेले मुताद्दी का जुमला है। आप इसे देखें, ये फेले मुताद्दी का जुमला है जिसके लिए फाइल के साथ मफूल का होना जरूरी है। फाइल, मफऊल, फेल। देखें आप, ये जुमला है, ये फेल है और इस फेल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस फाइल की भी जरूरत पड़ी और इस मफऊल की भी जरूरत पड़ी। इस फेल को, इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए, इस फेल को पूरा करने के लिए जितना फाइल जरूरी है उतना ही मफऊल भी जरूरी है। तो ये हो जाएगा फेले मुताद्दी। इस फेल को हम क्या कहेंगे, फेले मुताद्दी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे साथियों, फेले मुताद्दी बोलेंगे। और इधर जो सिर्फ फाइल पे पूरा हो गया है इसको हम क्या बोलेंगे, फेले लाजिम। इसको क्या बोलेंगे साथियों, फेले लाजिम बोलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये फेल की जो बेसिक चीजें हैं, जो फेल की दो किस्म है, इसको आपने समझ लिया होगा। तो इतने का लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट तो आप ले लें फौरन। चलिए अब इसको हम साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम साथियों। फेल को हमने पहले पढ़ा, बेसिकली वो दो किस्म पे होता है। एक होता है फेले मुताद्दी और एक होता है फेले लाजिम। फेले लाजिम बोलते हैं, फेले लाजिम वो एक ऐसा फेल होता है जो सिर्फ फाइल पे पूरा हो जाता है। और रही बात मुताद्दी की, तो मुताद्दी को फाइल के साथ साथ मफऊल की भी जरूरत पड़ती है। बगैर मफऊल के वो फेल पूरा नहीं होता। जितना उसे फाइल की जरूरत होती है उतने उसे मफऊल की भी जरूरत होती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए देखते हैं एक और पॉइंट को। इस फेल के और भी दो किस्म कीजिए। फेल के दो किस्म और है, एक है फेले मारूफ, एक है मारूफ और एक है मजहूल। अब ये मारूफ का क्या कंसेप्ट है और मजहूल का क्या कंसेप्ट है, दोनों को क्लियर कराते हैं। मारूफ, फेले मारूफ उस फेल को बोलते हैं, फेले मारूफ जिसका करने वाला मालूम हो। फेले मारूफ जिसका करने वाला यानी फाइल क्या हो, फाइल मालूम हो।
यानी जुमले में कोई ऐसा जुमला है जिसमें किसी काम के करने वाला पता लग जाए, काम करने वाला पता लग जाए तो उस फेल को हम फेले मारूफ बोलते हैं। और जिसमें करने वाला मालूम ना हो, जिस जुमले में काम के करने वाला मालूम ना हो, जिसमें काम करने वाला मालूम न हो उसे हम क्या बोलते हैं? फेले मजहूल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ले ले, कपड़े धोए गए। मैंने कपड़ा धोया, या ये कह लीजिए साजिद ने कपड़ा धोया। अब इन दोनों जुमलों को देखें, यहां देखिए कपड़े धोए गए, लेकिन किसके द्वारा धोए गए, किसने धोए, ये पता नहीं लग रहा, ये पता नहीं लग रहा, इसलिए ये फेले मजहूल कहलाएगा। और यहां देखें कि साजिद ने कपड़ा धोया, साजिद ने कपड़ा धोया। तो अब देखे यहां पे धोया ये फेल भी समझ में आ रहा है, और जिस चीज को धो रहा है वो भी समझ में आ रहा है, और जिसने धोया है वो भी समझ में आ रहा है। तो पहले मारूफ कहते ही उसको है कि जिसका करने वाला मालूम हो। तो इस जुमले में आप देखें कि ये जो कपड़ा है इसकी धुलाई किसके जरिए हुई? साजिद के जरिए। तो ये साजिद इस जुमले का क्या हो गया? ये साजिद फाइल हो गया, और कपड़ा क्या हो गया? मफऊल हो गया, और धोया ये हो गया फेल। तो इसको फेले मारूफ कहते हैं। बेसिकली आप ये देखें कि फेल जिसमें करने वाला मालूम हो उसका नाम फेले मारूफ रखा जाता है, और जिसका करने वाला मालूम नहीं होता है उसको हम फेले मजहूल कहते हैं। तो फाइनली ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और आगे बढ़ते हैं। बनेंगे रहेंगे साथियों वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ग्रामर की है। और याद रखें आप, ग्रामर आपकी वो चीज होती है कि जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। और बिहार बोर्ड इसके बारे में आपसे सवाल पूछा है, पूछेगा, पूछता है और हमेशा पूछता रहेगा। इसलिए एक मर्तबा आप तैयारी कर ले, जिंदगी भर आपके साथ चलने वाला ये ग्रामर है। अब आइए देख लेते हैं। फेल वैसे देखा जाए तो टोटल 6 हैं। फेल की किस्में फेल की टोटल किस्में 6 हैं। टोटल किस्में 6 हैं, गिनाता हूं। नंबर 1 माजी, नंबर 2 अंग्रेजी गिनती में मुजारे, नंबर 3 हाल, मुस्तकबिल, 5 अम्र, 6 नहीं। ये 6 है। माजी है, मुजारे है, हाल है, मुस्तकबिल है, अम्र है, नहीं है। टोटल जो फेल है, फेल की जो टोटल तादाद है वो टोटल कितने हैं? वो 6 हैं। लेकिन बिहार बोर्ड ज्यादा आपसे नहीं पूछता है, इसलिए जो चीजें ज्यादा पूछी जाती है उसको मैं कराता हूं। मुजारे लेकिन सबको शॉर्टकट में बता देता हूं, अच्छा रहेगा, कभी भी आपको काम देगा। पहले हम माजी से शुरू करते हैं। 1 नंबर पे क्या है? माजी। माजी किसको कहते हैं? सुनिए, माजी बोलते हैं वो फेल है, माजी वो फेल है जिसमें गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना समझा जाए। गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना समझा जाए। जैसे जैद ने खाया,
जैद ने खाया, बकर आया, वगैरह वगैरह। तो ये देखे फेले माजी में क्या होता है, किसी भी काम का अभी से पहले जो जमाना गुजर गया है, जो जमाना गुजर गया है उस जमाने में कोई काम वजूद में आया हो, अभी से पहले वाले जमाने में कोई काम हो गया हो। जैसे कि मिसाल के जरिए से जैद ने खाया, वो जमाना गुजर गया जब जैद ने खाना खाया। बकर आया, बकर को आए काफी वक्त गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। तो जो काम गुजरे हुए जमाने में होता है उसको हम माजी बोलते हैं, और उस फेल को फेले माजी बोलते हैं। और फेले माजी की टोटल कितनी किस्म होती है, फेले माजी की भी टोटल 6 किस्में होती है। फेले माजी की भी टोटल कितनी किस्में है, 6। देखिए आप, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी इस्तिमरारी, जिसको माजी शक्की भी कहते हैं। इस्तिमरारी को माजी शक्की भी कहते हैं। नंबर 5, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई, इसको माजी शर्तिया भी बोलते हैं। माजी इस्तिमरारी को माजी शक्की भी बोलते हैं, सॉरी, इस माजी इस्तिमरारी नहीं, इसको माजी एहतमाली को माजी शक्की बोलते हैं, मिस हो गया, माजी शक्की। और माजी तमन्नाई को माजी शर्तिया भी बोलते हैं। और इसी तरह से आप आ जाएं तो माजी इस्तिमरारी को ना तमाम भी बोलते हैं, ना तमाम, ना तमाम भी बोलते हैं माजी इस्तिमरारी को। तो साथियों ये टोटल माजी की किस्में हैं, टोटल माजी की किस्में हैं। माजी मुतलक, माजी की टोटल किस्में, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई। एक एक की खबर लेते हैं। सबसे पहले हम माजी मुतलक को देखते हैं। नंबर 1 पे माजी मुतलक है। माजी मुतलक किसको कहते हैं ये देखिए आप। पहले मैं इसको मिटा दूं, चाहे रहने दूं। माजी मुतलक वो फेल जिसमें गुजरे गुजरे हुए जमाने में किया हुआ काम समझा जाए। और उस काम को किए हुए
कितना जमाना हुआ ये मालूम ना हो। देखिए, माजी मुतलक कहते उस फेल को कि माजी मुतलक में गुजरे हुए जमाने में काम होता है और वो काम कितना पहले हुआ है, कितना दिन पहले हुआ है, अभी जस्ट हुआ है या बहुत साल हो गए, ये पता नहीं लग पाता। इतना पता लगता है कि काम गुजरे हुए जमाने में हुआ, करीब में हुआ है या दूरी हो गई काम को हुए, ये पता नहीं लगता। वक्त पता नहीं लगता कि कब हुआ है, इतना पता लगता है कि गुजरे हुए जमाने में काम हो गया है। तो अगर जिस जुमले में या जिस फेल में हमको ऐसा मालूम हो कि काम हो गया है, तो डायरेक्ट हम उसको किसमें, माजी मुतलक में डाल देते हैं, जब उसमें हमें यह पता न लगे कि वो काम अभी हुआ है या कुछ साल पहले हुआ है। तो समझ गए साथियों, उसको फेले माजी मुतलक कहते हैं। अब दूसरे नंबर पे हम आते हैं माजी करीब में। दूसरे नंबर पे हम माजी करीब में आते हैं। माजी करीब में क्या होता है? माजी करीब किसको बोलते हैं, सुनिए। माजी करीब बोलते हैं वो फेल है, माजी करीब वो फेल है जिसमें करीब के गुजरे हुए जमाने में गड़बड़ा जा रहा है, गुजरे हुए जमाने में किया हुआ काम समझा जाए। किया हुआ काम समझा जाए, जैसे वो आया है, तुम गए हो, आप आए हैं, आप आए हैं। तो ये माजी करीब है जिसमें काम गुजरे ही हुए जमाने में हो रहा है, लेकिन इतना पता लग रहा है कि ये काम बहुत जल्द हुआ, ये काम बहुत जल्द हुआ है, इसलिए इसको हम माजी करीब बोलते हैं। कि जो गुजरे, करीब के गुजरे हुए जमाने में जो किया काम समझा जा रहा है, करीब के गुजरे हुए जमाने में, उसको हम माजी करीब कहते हैं। तो साथियों, ये बातें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहते हैं। बोर्ड छोटा है इसलिए एक एक करके मैं सबको बताता चला जा रहा हूं। और आगे आप देखे रहें, और जब तक आप लोग वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक करते रहें, और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर करते रहें, ताकि मैं भी आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट ला सकूं। तीसरे नंबर पे, दो तो हमने पढ़ लिया, अब तीसरे नंबर पे आता है माजी बईद। माजी बईद किसको कहते हैं? तो माजी बईद वो फेल है जिसमें दूर के गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना समझा जाए। दूर के गुजरे हुए जमाने में किसी काम का होना समझा जाए, तो उसको हम माजी बईद बोलते हैं।
तो उसको हम माजी बईद बोलते हैं। जैसे वो आया था, तुम खाए थे, वो गया था, वगैरह। ये है माजी बईद। अब आइए चौथे नंबर पे माजी नातमाम। माजी नातमाम, इसको इस्तिमरारी भी बोलते हैं। इस्तिमरारी या फिर माजी नातमाम। वो फेल है जिसमें किसी काम का पूरा न होना समझा जाए। यानी इस फेल में काम अधूरा होता है। ये फेल जो होता है, इस फेल में कोई भी काम अधूरा होता है, वो नातमाम होता है। जैसे कि वो आ रहा था, जैसे आ रहा था, मैं जा रहा था, तुम पढ़ रहे थे, वगैरह। तो ये हो गए माजी इस्तिमरारी, जिसमें काम नामुकम्मल हो रहा है। वो आ रहा था पता नहीं, रुक गया या आता ही रह गया, ये पता लग नहीं पा रहा है। इसी तरह मैं जा रहा था, रुक गया कहीं पे या जाता ही रह गया, ये पता नहीं लगता। तो काम इसमें क्या होता है, अधूरा पता लगता है, इसलिए इसको माजी इस्तिमरारी बोलते हैं। अब आइए पांचवें नंबर पे हमारा है माजी एहतिमाली। माजी एहतिमाली वो फेल है जिसमें किए हुए काम के अंदर शक पता लगे, शक मालूम हो, उसको हम माजी एहतिमाली करें। वो फेल है जिसमें किए हुए काम के अंदर शक मालूम हो या शक समझा जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, माजी एहतिमाली बोलते हैं। जैसे वो आया होगा, तुम खाए होगे, मैं गया होऊंगा, मैं गया होऊंगा। ये वो फेल है जिसमें काम जो हो रहा है ना, उस काम के अंदर शक का पता लगता है। तो जिस फेल के अंदर शक मालूम होता है तो माजी एहतिमाली कहते। अब छठे नंबर पे आता है माजी तमन्नाई, यानी कि माजी शर्तिया। माजी तमन्नाई या फिर शर्तिया। माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया वह फेल है
जिसमें किसी काम आरजू समझी जाए, आरजू समझा जाए। किसी काम का, जिस फेल के अंदर किसी काम में काम के करने वाले को उस काम के ताल्लुक से जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी पाई जाए, तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश का जिसमें पता लग जाए, तो वो माजी तमन्नाई है। जैसे काश हम लोग वहां जाते, जाते, काश वहां जाते, काश हम वहां जाते, काश हम वहां जाते, काश कि तू पढ़ता, काश कि तू पढ़ता वगैरह। तो यह है माजी तमन्नाएं, जिसमें देखिए क्या समझा जाए, आरजू समझी जा रही, तमन्ना समझी जा रही है। काश हम वहां जाते, काश के तू पढ़ता। तो जिस फेल के अंदर आरजू समझी जाती है, हम उसको क्या बोलते हैं, माजी तमन्नाई बोलते हैं। तो साथियों, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे, और अगर लेना चाहे तो आप इसका ले ले स्क्रीनशॉट। तो साथियों, अगर बात समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करते जाएं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते जाएं, अपने और अपने चाहने वालों के बीच इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले जाएं। हमने कहा था कि फेल की 6 किस्में हैं। तो फेल की जो 6 किस्में हैं, नंबर 1, एक एक को बताता हूं। अभी जो हमने पढ़ा, माजी पढ़ा, हमने माजी पढ़ा। दूसरे नंबर पे मुजारे, तीसरे पे हाल, चौथे पे मुस्तकबिल, पांचवे पे अम्र, छठे पे नहीं। सुनिए, सबकी तारीफ करता हूं और आगे इसका मिसाल लिखता हूं। माजी के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें गुजरे हुए जमाना में कोई काम समझी जाए, समझा जाए। जैसे जैद ने पढ़ा, मुजारे। वो फेल है जिसमें जमाना मौजूदा या आइंदा में काम होना समझा जाए। जैसे काम होना समझा जाए, जैसे वो आता है या आएगा वगैरह।
हाल वो फेल है जिसमें मौजूदा जमाना में किसी काम का होना समझा जाए। जैसे तुम आते हो, हम आते हैं, वगैरह वगैरह। मुस्तकबिल वो फेल है जिसमें आइंदा जमाना में किसी काम का होना समझा जाए। जैसे वो आएगा, खाएगा। अम्र वो फेल है जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। जैसे एक गिलास पानी लाओ, इधर आओ। और उल्टा है, इसका ठीक उल्टा है, नहीं। वो फेल है जिसमें किसी काम से रोका जाए, किसी काम से किसी को रोका जाए। जैसे मत आ, तू मत आ। मत जाना, मत जाओ, वगैरह वगैरह। तो साथियों ये है फेल की वो टोटल किस्में। फेल की मैंने बुनियादी तौर पे आपको बताया कि फेल की दो किस्में हैं, फेले लाजिम, फेले मुताद्दी। फिर फेले लाजिम का मतलब समझाया, फेले मुताद्दी का मतलब समझाया। उसके बाद फिर मैंने फेल की दो किस्में की। फेल की दो किस्में हमने की कि एक फेले मारूफ है और एक फेले मजहूल है। तो मारूफ के अंदर बताया कि जिसका करने वाला मालूम हो वो मारूफ है, और जिसका करने वाला ना मालूम हो वो फेले मजहूल है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि टोटल फेल जो है ना 6 तरह के होते हैं, 6 किस्म है फेल की। लेकिन बिहार बोर्ड आपसे सिर्फ माजी तक ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है, हाल और मुस्तकबिल, अम्र और नहीं, या फिर मुजारे से कुछ कम देखने को मिलता है। लेकिन बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं कि आपसे कब क्या कहां पूछ ले, कोई भरोसा नहीं। इसलिए मैंने आपको ये सब करा दिया है। माजी जिसमें गुजरे हुए जमाना में काम हो उसको हम माजी बोलते हैं। मुजारे में दो जमाना पाया जाता है, एक मौजूदा जमाना होता है, एक जमाना जो होता है उसमें वो होता है मौजूदा, और एक जमाना होता है आइंदा। यानी कि ये तन्हा एक ऐसा फेल है जिसमें दो दो जमाने में काम होते हैं। दो जमाना इसमें पाया जाता है लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहता है एक वक्त में। तो मौजूदा आइंदा दोनों जमाना इसमें पाया जाता है, लेकिन मौजूदा होगा तो आइंदा नहीं और आइंदा होगा तो मौजूदा नहीं, लेकिन होता दोनों है। इसी तरह बात कर ले हम हाल की, तो जो मौजूदा जमाना में काम होता है उसको हम हाल बोलते हैं, और आने वाले जमाना में जो काम होता है उसको हम मुस्तकबिल बोलते हैं। और रही बात पांचवें और छठे नंबर पे अमर और नहीं की, तो जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है उसको अमर कहा जाता है, और जिसमें किसी काम से रोका जाता है उसे नहीं कहा जाता। तो साथियों
यही बातें हैं आज के वीडियो में, बस इतने ही आपको बताना था। फेल क्या चीज है, फेल कहते किसको है, और फेल कितने तरह के होते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर सारी बात आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा दे, ताकि इस चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो आज के वीडियो में बस इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम। बंद कर दी।